इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में आप फिर से आ गए? बड़े बेशरम किस्म के इंसान हैं आप। वो शीरो, काम डाउन। Calm down. Do you even know? एक लड़की के कमरे में आधी रात को घुस आने का मतलब समझते हैं आप? मैं पीजी में रहती हूँ मिस्टर पाठक। गलती से भी अगर मालती आंटी को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मेरी रेपुटेशन के बारे में एक बार भी सोचा है आपने? नहीं, आप अमीर है इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी चलाएंगे। क्लियरली मुझे समझ आ गया कि आप किसी से नहीं डरते, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। उस जैसी लड़की को ना सोसाइटी के बारे में, रेपुटेशन के बारे में सोचना पड़ता है। आप इतनी रात को क्या सोचकर मेरे कमरे में आ गए? एक सेकेंड, मैं तो भूल ही गई थी। आप कुछ भी करने से पहले सोचते कहाँ? इश्क में इश्क में इश्क में इश्क में I came in to check on you कि तुम ठीक हो या नहीं। इश्क में इश्क में ये एक्स्ट्रा केयर और चिंता दिखाकर फुसलाने के पैतरे आपके मॉडल्स पर चल सकते हैं, मुझ पर नहीं। Excuse me? Why do you think कि सच में मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो सकती? क्योंकि आप जैसे लोग अगर चिंता करते भी है ना, तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझ जैसे लोग मीन्स? मेरा मतलब है आप। What do you know about me? जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? और किस बेसिस पे तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए आया हूँ? अब गलत समझ। नो, गलत आप समझ रही हैं मुझे। आई एग्री, मुझे देखकर वो संस्कारी एंड ऑल वाली फीलिंग्स नहीं आती, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम अ बैड गाय। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे आपका यहाँ आना पसंद नहीं है। तो फिर ओके, मैं नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी, नहीं आऊंगा मैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यही ना कि लड़कियों को घुमाता है, उनसे फ्लर्ट करता है, ये ऐसे ही इनकी आदत है ये। आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था, जस्ट टू चेक ऑन यू इफ यू आर ओके, बस, और कुछ नहीं। फिर से? Exactly. फिर से सोच रही हो तुम मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। ये माही मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है? हेलो। हेलो विनीता, अरे माही कहाँ है कुछ पता है? नहीं तो, आपने उन्हें फोन नहीं किया? अरे उसको फोन ही लग रहा है यार, वो सुबह से गायब है। हेलो। क्या प्लान है? What do you mean? किस प्लान की बात कर रही हो? माही सुबह से गायब है। आप लोगों ने ही गायब कराया ना उसे? Of course not. हमने माही को गायब नहीं किया है।
मतलब माही सच में गायब है। इतने दूर तक घूमने तो नहीं आए होंगे माही सर। फोन करती हूँ उनको एक बार और। एक और बार ट्राई करती हूँ। रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठा रहे। अरे जब वो अपने इतने साल पुराने बेस्ट फ्रेंड का फोन नहीं उठा रहा है तो तुम्हारा फोन क्या उठाएगा? सॉरी, मुझे लगा शायद मेरा फोन उठा लेंगे। आप जैसे लोग अगर चिंता करते भी हैं ना तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। What do you know about me? आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था। जा कहाँ सकता है माही? जा कहाँ सकती है वो फाइल? सारा रूम छान लिया मॉम, वो फाइल कहीं नहीं है। और जो फाइल्स पानी में भीग गई थी उन्हें भी चेक कर लिया मैंने, उनमें से भी नहीं है। गायब कहाँ हो सकती है जबकि उस रूम में किसी का आना तक मना है? गॉड नोज। लेकिन हाँ, काजल चतुर्वेदी के फाइल्स के साथ और काफी फाइल्स मिसिंग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर्स पानी में गल गए? वो मैं सब कुछ नहीं जानती। वो फाइल हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, समझे? तुम फौरन फिर से वो फर्जी पेपर्स तैयार करो, वरना अगर तुम्हारे पापा तक बात पहुंच गई ना, जानते हो ना क्या होगा? सौरभ चतुर्वेदी से मिलने के लिए फिर से माही को मनाना होगा। लेकिन माही है कहाँ? मैम, माही सर तो सुबह से ही घर में नहीं है और उनके दोस्त वीरू भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। सौरभ, बस मैं बाहर जाने के थोड़ा तैयार क्या हो जाती हूँ ना, तुम्हारी खांसी का वॉल्यूम ही बढ़ जाता है। लेकिन अब तुम्हारी बीमारी के कारण मैं जीना भी नहीं छोड़ सकती ना। इतने सालों बाद मेरी कॉलेज की सहेली आ रही है मुझसे मिलने, कुछ पैसे दो। वो क्या है ना, अपने पुराने दोस्तों को ये नहीं बता सकती ना कि तुम्हारी मुजरिम बहन के कारण हम कंगाल हो गए, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जीना दुश्वार कर दिया है। तुम बात बात पर काजल का नाम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना, मैं बाहर से खाकर आऊं। I'm sorry. I'm sorry, अंकल। मैं उस दिन मजबूर था। मजबूर? राइट, मजबूर था। अंकल प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। आपकी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। एक बार मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ आपको, प्लीज। हमदर्दी दिखा के मुझे खरीदने आया है? नहीं अंकल, नहीं, यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अंकल। मैं तो अंकल, आई नो कि आप माही पाठक से नफरत करते हैं, पर आज मैं यहाँ बिंदी का चाइल्डहुड फ्रेंड माही बनकर आपके पास आया हूँ। और आज अगर बिंदी भी यहाँ होती तो वो भी यही चाहती दैट आई टेक केयर ऑफ यू। सो प्लीज लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल, प्लीज। मत बुला खुद को बिंदी का दोस्त। तेरे मुंह से ना दोस्त शब्द भी गाली जैसा ही सुनाई देता है। अरे जिसे तू अपनी बचपन का दोस्त बुला रहा है, उसी का घर अपने आ गया। उसके घर को बिजनेस डील समझ के उससे पैसे बनाना चाहता है। तुझसे अगर बिंदी ना मिली होती ना तो आज यहाँ हमारे पास होती। बिंदी भी कोसती होगी उस दिन को जिस दिन वो तुझसे मिली थी। मेरे सामने ना ये नाटक मत कर। अंकल प्लीज
लेट मी टेक यू टू द हॉस्पिटल। आइए मेरे साथ, चलिए प्लीज मेरे साथ चलिए आप। हाँ, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अंकल, प्लीज आइए मेरे साथ। सुन, निकल जा यहां से, जा यहां से, निकल। नहीं, दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत। आई बात समझ में? गेट आउट, निकल यहां से। जी आंटी। वीरू, हमारा दिल बैठा जा रहा है। कल रात को भी माही घर पर नहीं था। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया ना, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे रिलैक्स आंटी, कुछ नहीं होगा माही को। मैं और बेदा ढूंढ रहे उसे। तुम पता करो कि वो कल रात को कहाँ था, शायद उससे कोई आइडिया मिल जाए। जी आंटी। कल रात को किससे मिलने के लिए गया होगा माही? आप फिर से आ गए? बेचारा वो तो सिर्फ देखने आया था कि मैं ठीक हूं या नहीं, और मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया। चंदू, अरे कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें यार, कॉल क्यों नहीं लग रहा है तुम्हारा? अरे वो क्या है ना सर कि हम ड्यूटी खत्म करके ही घर जाके ये काम वाला फोन बंद कर देते हैं ना। आपने माही सर को देखा है क्या कहीं? पता नहीं मैडम, वो आज हम सुबह सुबह उन्हें चतुर्वेदी निवास लेकर गए थे। वहाँ वो सौरभ चतुर्वेदी है ना बीमार, भाई सर ने उनसे माफी मांगी। अरे वो तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं अंकल, प्लीज आइए मेरे साथ। सुन, निकल जा यहां से, जा यहां से। दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत। सौरभ जी ने उन्हें बहुत सुनाया, दुकान से निकाल दिया। वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो बेचारे बहुत परेशान थे। वो फिर गाड़ी में बैठे ही नहीं, पतली गली तरफ निकल गए। कौन सी पतली सी गली? कौन से एरिया में बता? वही चतुर्वेदी निवास के पास, 2 गली छोड़कर वो कुछ गलियों में चले गए और गाड़ी वहां नहीं जा सकती थी, तो मैं तो वहीं रुक गया था। मुझे पता है कहाँ गए होंगे वो। मैं आती हूँ। विनीता, कुछ याद करने की कोशिश कर। तुझसे अगर बिंदी ना मिली होती ना, तो वो आज यहाँ हमारे पास होती। दोबारा अपनी ये शक्ल मेरे सामने लेकर आना भी मत।
हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, बड़े हो जाने के बाद भी। प्रॉमिस, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। पिंकी प्रॉमिस? बिंदी प्रॉमिस। माही सर, चलिए। तुम? हाउ डिड यू नो कि मैं तो यहाँ पे हूँ? मेरी पर्सनल मैनेजर होने के साथ साथ प्राइवेट डिटेक्टिव भी बन गई हो। आई लाइक इट। माही सर प्लीज चलिए। जाओ। माही सर प्लीज चलिए। गो अवे। तुम भी चली जाओ ना, जैसे सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं वैसे। घर चलिए माही सर, सबको आपकी फिक्र हो रही है। फिक्र? No. Nobody cares for me. Nobody. किसी को मेरी फिक्र नहीं है। वो पता है, ऐसे ही होना भी चाहिए। That is how it should be. क्योंकि जो मेरे लिए केयर करता है ना, वो मुझसे दूर चला जाता है। तुम्हें पता है, मुझसे ना वो केयर नहीं, मुझसे नफरत करना चाहिए। नफरत करना चाहिए मुझसे। हाँ, सबको। You should also hate me. पता है, क्योंकि वो भी मुझसे नफरत करती थी। कौन नफरत करती थी? बिंदी।